ये कहानी एक ऐसे लड़के के ऊपर आधारित है जिसको अपने से 15 साल बड़ी एज की औरत से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और उनके रिलेशन को दुनिया वाले किस नजरिए से देखते हैं वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द रिबाउंड और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम सैंडी को देखते हैं जो कि एक हाउस वाइफ है और वो अपने घर में अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। सैंडी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और वहाँ से वापस आने के बाद वो अपने बच्चों के बर्थडे की वीडियो देखने लगती है और उस वीडियो को देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर किसी और लेडीज के साथ चल रहा है और जिसके साथ उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था उसका नाम मॉली था। ये देखने के बाद सैंडी का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लेती है और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क निकल जाती है। क्योंकि अब सैंडी न्यूयॉर्क में नहीं थी इसलिए वो वहाँ पे जॉब और अपने रहने का ठिकाना ढूंढने लगती है। घूमते घूमते सैंडी एक कॉफी शॉप पे पहुंचती है और वहाँ उसे एक आम नाम का बंदा मिलता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा यंग था। तभी इन दोनों के पास आम का एक दोस्त आता है और वो सैंडी को उसको एक अपार्टमेंट रेंट पे दिलवा देता है क्योंकि सैंडी एक अपार्टमेंट किराए पे ढूंढ रही थी। अगले दिन सैंडी एक सेल्फ डिफेंस क्लास में आती है जहाँ सारी औरतें अपना अपना गुस्सा एक आदमी पे निकालती है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि अर्म ही था। उसके बाद सैंडी की बारी आती है और सैंडी भी अपने हस्बैंड को इमेजिन करके उसे गंदी गंदी गाली देके उसे बहुत मारती है और वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। गुस्सा निकालने के बाद सैंडी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अगले दिन सैंडी फिर से उसी कॉफी शॉप पे जाती है और वहाँ उसे एक बार फिर से आम मिलता है। सैंडी को अब वहाँ पे जॉब करनी थी इसलिए वो आम से पूछती है कि क्या तुम मेरे बच्चों का बेबी सिटर बनोगे। ये सुनने के बाद आम भी सैंडी की बात मान लेता है और वो उसे हाँ कर देता है। अगले दिन हम सैंडी को एक नए बंदे के साथ डेट पर देखते हैं लेकिन सैंडी उस बंदे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सैंडी अपना मन हल्का करने के लिए बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो अपने साथ हुए सारी बातें आम को शेयर करने लगती है। अगली सुबह सैंडी की दोनों बच्चे भागते भागते आम के कॉफी शॉप पे पहुंचते हैं और वो उससे कहता है कि हमारी मम्मा मर चुकी है। ये सुन के आम भी वहाँ से भागते भागते आता है और घर आने के बाद उसे पता चलता है कि सैंडी मरी नहीं बल्कि वो सो रही है। उसके कुछ दिन बाद सैंडी का प्रमोशन हो जाता है और इसकी वजह से वो आम के साथ अपने दोनों बच्चों को पार्टी देती है। बातों ही बातों में आम सैंडी को बताता है कि दरअसल मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे से बस इसलिए शादी की ताकि उसे क्वीन कार्ड मिल जाए और अगर मैंने उसे अभी डाइवोर्स दे दिया तो उसे क्वीन कार्ड नहीं मिलेगा। ये सुनने के बाद सैंडी उसे ऑफर देती है कि क्यों ना तुम मेरे बच्चों के फुल टाइम बेबी सिटर बन जाओ। आम को भी ये बातें ठीक लगती है और वो भी उसे हाँ कर देता है। दूसरी तरफ सैंडी एक बार फिर से कुछ और नए लड़कों के साथ डेट पर जाती है लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे कोई भी पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ आम जब अपने फैमिली को बताता है कि वो फुल टाइम बेबी सिटर का काम करने वाला है तो उसके घर वाले उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं और उसके घर वाले उसे ये भी कहते हैं कि तुम ग्रेजुएट हो और तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब करनी चाहिए। जिसके बाद आम कई जगह पे जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाता है लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती जिस वजह से वो गुस्से में सैंडी के बच्चों का फुल टाइम बेबी सिटर बन जाता है। आर्मा अब सैंडी के बच्चों और सैंडी के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गया था और ये लोग एक फैमिली की तरह रहने लगे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक सैंडी का एक्स हस्बैंड उसके पास आता है और वो उससे सॉरी बोलता है और वो सैंडी से बोलता है कि मैं फिर से रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। इस टाइम पे सैंडी काफी ज्यादा नर्वस थी लेकिन आर्म उसे मोटिवेट करता है और वो अपने दिल की सारी बातें अपने एक्स हस्बैंड को बोल देती है और उसके बाद वो उसे वहाँ से भगा देती है और उसके बाद सैंडी और आर्म एक साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों अब साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। जिसके बाद ये घर वापस आने के बाद ये दोनों साथ में एक साथ पलंग तोड़ नजदीकियां बढ़ाते हैं। इसके कुछ दिन बाद सैंडी आर्म को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी की टेस्ट रिपोर्ट करवाने के लिए ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन इनकी खुशियों में आग तब लग जाती है जब डॉक्टर इन्हें बताता है कि सैंडी माँ बनने लायक नहीं है। ये सुनने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सैंडी को काफी बुरा लगता है और वो आर्म से ब्रेकअप कर लेती है जिसके बाद इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और सैंडी इससे कहती है कि तुम मेरे से उम्र में बहुत छोटे हो और अगर देखा जाए तो हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जिसके बाद आर्म डिसाइड करता है कि वो इन सब चीजों को भूलने के लिए ट्रैवलिंग का काम करना स्टार्ट कर देगा जिसके बाद वो वर्ल्ड ट्रैवल के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सैंडी भी अपना पूरा मन लगा के रिपोर्टिंग का काम करती है और अच्छी तरीके से काम करने की वजह से उसका भी वहाँ पे प्रमोशन हो जाता है। दूसरी तरफ आर्म भी इंडिया में जाके रुकता है और वो वहाँ के बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बताता है और वो उन बच्चों के साथ अपने टूर एक्सपीरियंस को शेयर करता है और वो बच्चों को पढ़ाने का भी काम शुरू कर देता है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं और एक दिन सैंडी अपने बच्चों को लेके एक रेस्टोरेंट में जाती है लेकिन उसी रेस्टोरेंट में सैंडी को आर्म मिल जाता है और एक दूसरे को देखने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ सैंडी आर्म को बताती है कि आज मैं सबको पार्टी दे रही हूँ क्योंकि मेरा रिपोर्टिंग में प्रमोशन हो गया है जिसमें उसने
उसने अर्म की पूरी फैमिली को भी इनवाइट किया था। तब अर्म सैंडी को बताता है कि वर्ल्ड टूर के दौरान इसने एक बच्चे को एडॉप्ट कर लिया है और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। ये देखने के बाद सैंडी को भी पता चल जाता है कि अर्म अभी तक सिंगल है, जिसके बाद ये दोनों अपनी दिल की बात एक दूसरे से कहते हैं और साथ में ये दोनों पार्टी एंजॉय करते हैं। लास्ट में हम सैंडी और अर्म को एक साथ हाथ पकड़ते हुए देखते हैं, मतलब कि ये दोनों अब लास्ट में रिलेशन में आ चुके हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।